Hello students, continuing towards the series of NCERT Geography, today we will study chapter 2 of class 6, that is latitudes and longitudes. So before coming to the chapter, let's have a brief idea about longitudes and latitudes. अब हमें पढ़ना है कि longitude और latitudes होता क्या है। तो जो ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ हुए हैं हॉरिजेंटल, इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये जो इमेजिनरी लाइंस जो सेमी सर्कल लाइंस जो ड्रॉ हैं यहाँ पे वर्टिकल, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ, बाकी फिर देन वी विल कम टू द चैप्टर। तो लैटिट्यूड्स हम पढ़ते हैं, तो पहले समझिए, मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है। तो जो ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, सर्कुलर लाइंस हैं, मैं सर्कुलर दिखा नहीं पा रहा हूँ पर सर्कुलर लाइंस है, इस तरह से ड्रॉ हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से, और जैसे हम इस तरफ जाएंगे ऊपर की ओर, ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और तो ये पॉइंट पे आते आते ये हो जाएगा हमारा, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। उसी तरह जब हम इधर साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा जो है ये है साउथ पोल। इसका जो क्या है लैटिट्यूड, ये है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। तो ये इसे हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम साउथ पोल भी कहते हैं। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, एक एक डिग्री ये बढ़ता जाएगा। तो हमें इसे अगर हमें कुछ इसे बोलना है तो हम इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ऊपर की ओर है नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी तरह इधर हम जाएंगे 1 2 3, तो अगर इसे हमें नेम देना है तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। अब इसमें लैटिट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर जो है ये पूरे जो अर्थ है इसको 2 इक्वल भाग में जो है डिवाइड करता है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल, आर्टिक ARTIC, आर्टिक सर्कल। उसी तरह नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ये अंटार्कटिक सर्कल इसे बोलते हैं। और ये तो आपको बता दिया था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट जो ये जोन्स हैं इसमें, वो हम पढ़ेंगे। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। इसे हम टॉरिड जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सन लाइट है यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरता है और एरिया कम कवर करता है। जब एरिया कम कवर करेगा तो हीट ज़्यादा करेगा, तो हीट ज़्यादा करता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी हीट होता है, इसीलिए हम इसे टॉरिड जोन कहते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ इधर, और साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और ऊपर में 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल क्या है, फ्रिजिड जोन है। बिकॉज यहाँ पे जो सनलाइट है वो स्लैंटिंग गिरता है, और जो स्लैंटिंग गिरता है तो एरिया ज़्यादा कवर करता है, तो हीट जो है कम होता है, तो इसलिए ये काफ़ी ठंडा होता है ऊपर का जोन। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा याद करने में, मैं थोड़ा आपको ट्रिक दे देता हूँ कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो कैप्री कहाँ हम पहनते हैं, नीचे पहनते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 डिग्री के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कितने पे, 23.5 डिग्री साउथ में नीचे कैप्री पहनते हैं। तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता चल जाएगा कि कहाँ है,
23 एंड हाफ डिग्री दोनों में है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में आपको कंफ्यूजन होगा। तो साउथ नीचे, कैप्री नीचे, तो नीचे। अच्छा, अब इधर है आर्टिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री, इधर भी 66 एंड हाफ डिग्री, पर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इधर वाला आर्टिक है। तो आर्टिक देखिए 1 2 3 4 5 अल्फाबेट हैं, और कैंसर में भी 6 अल्फाबेट हैं, मतलब लगभग बराबर है। थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप, कंफ्यूजन होगा तो तब। उसी तरह इधर कैप्रिकॉन थोड़ा अल्फाबेट ज़्यादा है, अंटार्कटिक अल्फाबेट ज़्यादा है, तो इससे आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब हम थोड़ा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, तो इसमें क्या होता है, ये है नॉर्थ पोल, मैंने आपको बताया था अभी, और ये है आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को हम और क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हम लिख सकते हैं। तो जो इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे ज्वाइन करता है, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ये वर्टिकल लाइन है, सेमी सर्कल होता है, ये सेमी सर्कल्स लाइन है। और जो ये काफ़ी सारे ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लिया गया है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और इसी से हमारा ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है। तो इस तरफ 0 डिग्री के इस तरफ क्या है, ईस्ट है, और 0 डिग्री के इस तरफ क्या है, आपका वेस्ट है। तो यहाँ मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आगे जा रहा है, इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आगे जा रहा है। तो इस तरफ हमारा टाइम जो है क्या होगा, ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम हमारा प्लस होगा, बढ़ेगा, और अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, घटेगा। क्योंकि अर्थ जो है वो कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं मूव करती है। इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो है 24 आवर्स में 360 मूव करती है अर्थ, 360 डिग्री मूव करती है, पूरा मूव करती है। तो 1 आवर में कितना मूव करेगी ये, 360 बाई 24, तो ये 15 डिग्री मूव करेगी। तो अभी हम देख लेते हैं 15 डिग्री मूव करने में इसको कितना समय लगता है, 1 आवर और 60 मिनट, मिनट में निकाल लेते हैं, 1 आवर को डिलीट कर दीजिए। तो 1 डिग्री मूव करने में 60 बाई 15 4 मतलब 4 मिनट। तो आप बस इसे ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अभी क्या है, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इससे हमें क्या मिलता है कि अगर हम ये 0 डिग्री मेरिडियन से, ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है, इससे हम अगर ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमें हर एक डिग्री पे हमारा 4 मिनट बढ़ेगा, 1 डिग्री पे 4 मिनट हमारा बढ़ता जाएगा। और हम अगर वेस्ट की ओर जाएंगे तो हर एक डिग्री पे हमारा 4 मिनट जो है वो माइनस होता जाएगा। तो ये हम बेसिक आइडिया हमने ले लिया, बाकी चैप्टर्स में मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा कि क्या होता है। तो इसलिए अब चैप्टर की ओर आते हैं। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, तो इसमें क्या है कि ग्लोब, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा क्या कि जो हमारा अर्थ है वो एक स्फीयर नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। ये है साउथ और नॉर्थ पोल में क्या है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है और बीच में बाहर की ओर निकला हुआ है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए फुटबॉल बास्केटबॉल, देखिए बिल्कुल उसी तरह का है अपना अर्थ। You may look at globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth. तो ग्लोब जो आप देखे होंगे, ग्लोब अलग अलग तरह का जो ग्लोब आते हैं, तो ग्लोब ही जो है एक धरती का जो अपना पृथ्वी है ना, उसका एक सही मॉडल है वो ग्लोब। ग्लोब जैसा है वैसा ही हमारा अर्थ है।
अब देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। आपको कोई भी पॉइंट अगर दिखाना है अर्थ पे, स्फीयर पे, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए इसे क्या किया गया है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम किसी भी लोकेशन को अर्थ पे अच्छे से और एक्यूरेटली दिखा सकें। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। आपने ग्लोब में देखा होगा कि उसमें एक निडल डाला हुआ रहता है जो उसका एक्सिस है। मतलब रियल जो अर्थ है उसमें निडल नहीं है, पर हम उसे दिखाने के लिए कि उसी एक्सिस पे वो घूमता है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जहां से वो नीडल पास करता है तो अपर पार्ट वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो ग्लोब है इस पे कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा जो अर्थ है वो भी किस तरह घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं घूमता है। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इज एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। बट यही बता रहा है कि रियल अर्थ में ऐसा कोई नीडल नहीं है, वो अपने एक्सिस पे खुद ही घूमता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। जो अनदर इमेजिनरी लाइन है ग्लोब का, वो ग्लोब को दो भाग में डिवाइड कर देता है और उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। जो इक्वेटर मैंने बताया था ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही हम इक्वेटर कहते हैं। और ये जो अर्थ है उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं इसको, और इसके नीचे ये साउथ वाला पोर्शन है तो इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। तो ये जो है इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है किसी भी लोकेट करने के लिए किसी भी जगह को। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जितने पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मतलब अगर ये 0 डिग्री है तो ये जितने भी लाइन बने हैं लैटिट्यूड, ये क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। ये जाते जाते ये यहाँ पे ये छोटा होते जाता है। मैं बताया था ना, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं या जैसे जैसे हम 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो सर्कल है लाइन से ये छोटे होते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। The equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth, it will measure of 360 that is 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरा मान लीजिए 360 है तो ये हो जाएगा आपका 360, तो इसको ये 1/4 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0 डिग्री से ये 90 डिग्री, तो ये 1/4 है आपका। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 360 हो गया। तो यही बता रहा है ये कितनी देती है 90। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्दर्न पोल। ये 90 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, मैंने बता भी दिया है। और इसे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। सिमिलर की जो पैरेलल्स है नॉर्थ की ओर नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, नीचे जो साउथ की ओर पैरेलल्स हैं 0 डिग्री से नीचे वो साउथ लैटिट्यूड्स हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो इसीलिए हम 0 डिग्री को एक बेस मानते हैं, इधर से ऊपर जैसे जाएंगे हम नॉर्थ उसको नाम देते हैं, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्थ ऊपर की ओर, नीचे जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ ऐसे। तो ऐसे नाम देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि किस तरफ है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपको बता ही दिया था मैंने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इधर आपका अंटार्कटिक सर्कल है, इधर आर्टिक सर्कल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये सब मैंने आपको कवर कर दिया था। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, इसमें मैंने बताया था आपको कि टॉरिड जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है। तो टॉरिड जोन क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो सन, ये सन है और ये अर्थ है आपका, तो इस पर ये जो है
परपेंडिकुलर जो उसका लाइट आ रहा है, तो ये क्या है, कम एरिया कवर कर रहा है, तो इसीलिए ये ज़्यादा गर्म रहता है। इधर देखिए ये सन है आपका, और इस पे ये स्लैंटिंग आ रहा है, तो स्लैंटिंग आ रहा है तो एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा तो गर्म जो है हीट क्या होगा, हीट लेस होगा, तो इसीलिए कम मतलब ठंडी जो है ज़्यादा रहती है पोल्स की तरफ। तो टॉरिड जोन बता ही दिया था मैंने आपको। टॉरिड जोन कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टॉरिड जोन है। टेम्परेट जोन आपको बता दिया था। उसके बाद फ्रीज जोन भी आपको बता दिया था, कितना होगा, ये होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री साउथ टू साउथ पोल, ये फ्रिजिड जोन है। तो वाटर लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड भी आपको मैंने बता दिया था कि ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब ये जो है ऐसे डिवाइडेड है, सेमी सर्कल। तो ये कितना होगा, अगर वेस्ट, इधर हम बताया था कि वेस्ट की ओर हम जाएंगे, तो वेस्ट की ओर 180 लाइन्स होंगे ना, 180 तक, और इधर जब हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो इधर भी 180 होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री ईस्ट को, तो इसको 30 डिग्री मान लीजिए, ये ही नहीं रहता, तो आप कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इस तरफ हम क्या है, ईस्ट है, तो ये क्या है 30 डिग्री ईस्ट, क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। अब हम पढ़ेंगे दिस लाइन्स आर रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, इसे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं इस लाइन्स को। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इसके बीच के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड मिनट्स में होते हैं, और एंड मिनट्स इनटू सेकंड, मिनट्स जो हैं फर्दर सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली टुवर्ड्स until it becomes zero at the poles। अब आप देखिए, इसमें देखिए, ये जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ, ये पोल्स की तरफ हम जाएंगे, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस इसका क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये डिस्टेंस जो है पोल्स पे जाते जाते जीरो हो जाएगा, जीरो एट द पोल्स। Unlike parallel of latitude, all meridians are of equal length, thus it was difficult to number the meridians। तो meridians क्या है, सारे का लेंथ जो है वो सेम होता है, तो meridians को हम नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरिडियंस हम खींच सकते हैं, उसमें बहुत सारे मेरिडियंस हम, जितने भी इसके अंदर कितने भी मेरिडियंस हम खींच सकते हैं, इसका नंबर्स हम नहीं बता सकते हैं। तो हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच। तो इसलिए ये जो काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जो ग्रीनविच लंदन से जो मेरिडियन पास होता है, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, वहाँ से पास होता है, उसी से हम काउंट करते हैं मेरिडियन। इस मेरिडियन ऑल्सो कौन, प्राइम मेरिडियन, इसे प्राइम मेरिडियन भी हम कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये जो प्राइम मेरिडियन एंड 180, दो मतलब प्राइम मेरिडियन मतलब ये 0 डिग्री इधर, और 180 डिग्री जो इसके पीछे है, वो दोनों क्या करता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट एक ही लाइन पे आता है, तो ये दोनों जो ग्लोब को है, या जो हमारा अर्थ है, उसको 2 इक्वल भाग में वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं। अब समझिए इसमें कि अगर टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए पेपर। आपको अगर सही से समझना है तो वर्टिकल लाइंस ये हो गए और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हो गए, ठीक। लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स, वर्टिकल रोज को जो है इसने नंबर से वो किया है, और जो हॉरिजॉन्टल है इसको अल्फ़ाबेट से किया है, ठीक। लेट्स वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइन अगर जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिखाता है, मतलब अगर ये ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब 0 डिग्री के बाद वाला, इस तरफ जो है ना ईस्ट है, बताया था मैंने आपको, तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड अगर दिखाता है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये क्या दिखा रहा है, नॉर्थ
लैटिट्यूड मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब 0 डिग्री जो इक्वेटर था उसके ऊपर, तो ये है ना नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो नाउ वी विल सी दैट ए सर्कल ए जो है ये ए इज लोकेटेड ऑन, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये बी डिग्री, इसको क्या कहेंगे हम, बी डिग्री नॉर्थ, क्या कहेंगे इसको, लैटिट्यूड्स कहेंगे। और 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री क्या है ये ईस्ट, इसको क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। तो ये इसी तरह से हम कोई भी पोजीशन जो है अर्थ पे हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की मदद से हम दिखाते हैं। समझ में आ गया। Longitudes and time. The best mean for measuring time is by the movement of the earth. बेस्ट वे कैसे है टाइम मेजर करने का, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जैसे प्रीवियस एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि लोग सन को देख के ये पता लगा लेते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो जैसे जैसे अर्थ जो है मूव करता था, सन का लोकेशन चेंज होता रहता था, इस तरह से टाइम का पता लगाते थे। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। सन डेली उगता है और डेली जो है सेट होता है नेचुरली। इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। जो देखे होंगे आप दोपहर में जो सूरज का जो शैडो है बिल्कुल छोटा होता है, और जैसे जैसे शाम होता है और या सुबह में क्या होता है उसका शैडो जो है बड़ा होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridians will have midday और noon। मतलब कि अगर ये मान लीजिए अर्थ है और ये लॉन्गिट्यूड्स है, तो अगर सन इसके ऊपर रहेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ नून है, अभी मान लीजिए यहाँ पे नून है मतलब 12 बजे हैं, तो सारे जगह जितने पॉइंट्स हैं इसमें लॉन्गिट्यूड्स में सब जगह 12 ही बजेगा। ठीक ना, यही बताना चाह रहा है कि विल आल्सो मेरिडियन विल हैव द मिडडे और नून। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स है, तो हम जैसे जैसे ये ईस्ट है अगर, तो हम जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, और इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे टाइम क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, 1 डिग्री पे 4 मिनट यहाँ बढ़ेगा और 1 डिग्री पे यहाँ पे 4 मिनट जो है वो क्या होगा, घटेगा। यही है इसमें पूरा, समझ में आया। तो अपना जो इंडिया का मेरिडियन है, तो इंडिया का मेरिडियन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और ये कहाँ, मिर्जापुर यूपी से पास करता है, मिर्जापुर यूपी। ठीक ना। तो अब अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये यहाँ से ही क्यों पास किया गया है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो गुजरात है इधर, और इधर जो हमारा आसाम है डिब्रूगढ़, इसके बीच का जो टाइम डिफरेंस था वो लगभग 2 घंटे का है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लगभग 2 घंटे का, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास का है। तो काफ़ी डिफरेंस है टाइम, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि जो है हमें हमारा जो IST है, इंडियन टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं, वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक, तो अब इसको मैं बताता हूँ कि ये देखिए ये क्या होता है 82.5 डिग्री ईस्ट वाला। अगर 82.5 डिग्री ईस्ट है मतलब हम कितना आगे हैं, कितना मिनट आगे हैं, तो इंटू 4 हो जाएगा। मैंने बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 330 मिनट आएगा। ठीक, 330 मिनट आ गया आपका। अब ये क्या होता है, इसको आवर में चेंज करेंगे आप तो ये 5 आवर्स 30 मिनट होता है। तो मैंने बताया था कि बेस जो है, बेस कहाँ से मानते हैं, 0 डिग्री से। 0 डिग्री जो ये लॉन्गिट्यूड है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, और हम हैं कहाँ पे, हम हैं 82.5 डिग्री। तो इसीलिए इस तरफ क्या होगा, हम प्लस होगा, टाइम मतलब बढ़ेगा। तो हम जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आवर्स हम आगे रहते हैं, तो हम 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ इंडिया में अगर अभी 12 बजा है, मतलब 12 का PM हुआ है, तो वहाँ लंदन में क्या होगा,
नहीं चलिए उल्टा मैं बता दिया। यूके में अगर मान लीजिए अभी 12 बजा है, तो इंडिया में क्या टाइमिंग होगा? तो इंडिया कहाँ है? 82.5 डिग्री ईस्ट में है, मतलब टाइम बढ़ेगा यहाँ पे। कितना बढ़ेगा? 5 और 30 मिनट, मतलब 12 बजे में 5 घंटा 30 मिनट आप जोड़ दीजिए, मतलब 5:30 PM होगा यहाँ पे इंडिया में। तो ये है टाइम कैलकुलेट करने का। जैसे ईस्ट की तरफ हम जाएंगे टाइम बढ़ेगा 1 डिग्री पे 4 मिनट, इधर टाइम घटेगा 1 डिग्री पे 4 मिनट। जैसे मान लीजिए कहें कि 2 डिग्री आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या कितना टाइम होगा, तो ये क्या होगा? जितना टाइम यहाँ होगा 0 डिग्री पे ग्रीनविच पे, उससे 8 मिनट इधर घटा लीजिए, तो ऐसे होगा। अब यही बोल रहा है यहाँ पे कबीर यहाँ रहता था भोपाल में, ये बता रहा है कि लंदन और हमारे बीच का जो टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 आवर्स 30 मिनट्स है। कैसे है मैंने आपको भी बता ही दिया। तो होप कि आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आप बताइए, व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? ट्रू शेप क्या है अर्थ का? अर्थ का ट्रू शेप क्या है? एज ए जियोइड, कहते हैं ना, जियोइड है। और वह ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है 3D मॉडल है किसका? अर्थ का। व्हाट इज लैटिट्यूड लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कहाँ नीचे पहनते हैं, तो कैंसर ऊपर, तो ऊपर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब, और नॉर्थ तो इतना 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ? 3 हीट जोन आपको बताया था मैं, कौन कौन सा है? टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड, ये है। व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे, ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। और ये 0 डिग्री मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड है, तो ऑल द सेमी सर्किल विच ज्वाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर टर्म्स एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब इसके बाद जितने भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये ऐसे ऐसे जितने भी हैं, वो सब क्या हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। एफ देखिए, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? बिकॉज सन लाइट जो है क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर ही गिरता है, परपेंडिकुलर। गैंग ऑफ वासेपुर में मारता था ना, परपेंडिकुलर, वैसे गिरता है यहाँ पे। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन? क्यों? क्योंकि हम ये 0 डिग्री है, हम इससे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हैं, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है तो इधर हमारा टाइम बढ़ता है 1 डिग्री पे 4 मिनट। तो उसको हम कैलकुलेट कर आपको करके बताए थे, तो ये 5 घंटा 30 मिनट्स जो हैं आगे, हम इसलिए आगे हैं। अगर हम इंडिया इस तरफ रहता वेस्ट की तरफ, तो हम इससे पीछे रहते टाइम में। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइस नियर, फ्रिज जोन कहाँ हमें मिलता है? पोल्स के आसपास। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने होंगे? तो 180 इधर से 180 इधर से 360। दैट अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अब मैं बताया था कैप्री, कैप्रिकॉर्न बड़ा, और ये भी बड़ा, तो किस तरफ? साउदर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, क्या है ग्रिड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इन द ब्लैंक्स भरते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्री कहाँ पहनते हैं? नीचे, तो पहले तो साउथ हो जाएगा, और 23.5 डिग्री साउथ क्या होगा? लैटिट्यूड्स। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट, क्या? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड का डिक्रीजेस टुवर्ड्स किस तरफ होता है? प्राइम मेरिडियन। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्टिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है बताइए? कैंसर छोटा सा आर्टिक सर्कल तो ऊपर ही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पे?
कितने डिग्री लैटिट्यूड पे? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और साउथ लैटिट्यूड पे क्या है सेम? तो वहां पे है अंटार्कटिक सर्कल। सो होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।